नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में ही। जैसे कि मैं इस समय बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ और मोस्टली मैं बच्चों के बारे में ही बात करती हूँ, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारे चार्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता है। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं उस टाइम अगर उनके चार्ट को देख के जो भी अशुभता है वहाँ पे उसके लिए प्रयास किए जाते हैं तो वो अशुभता ख़त्म हो जाती है। तो मोस्टली मैं बच्चों पे ही बात करती हूँ। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आपको आपके बच्चों से सुख मिलेगा या नहीं, आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जी हाँ, आपकी संतान आपको बहुत परेशान करके बड़ी होके कुछ बनेगी या बहुत इसी वे में खुशी खुशी जो आप कहेंगे वो बच्चे मान लेंगे और बच्चे बहुत अच्छे से एक सुखद जीवन जीते हुए बड़े हो जाएंगे और सेटल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, कई बार होता है किसी घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, बच्चे हर बात सर झुका के माता पिता की मान लेते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि बच्चे हर बात का अपोज करते हैं। आप छोटी सी भी बात को वो बच्चे उसका भी अपोज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि ये बच्चे हैं और हम माता पिता हैं। ऐसा लगता है कि ये बच्चे हमसे बड़े हैं। जी हाँ, इस तरह के चार्ट भी आते हैं, मेरे पास चार्ट आते हैं तो माता पिता आके बहुत परेशान होते हैं, भावुक हो जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो लगता ही नहीं है कि वो हमारा बच्चा है। वो इस तरह की बातचीत करता है और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो हम जैसे, मतलब उनका कहने का मतलब था कि हम बच्चों से दबने लगे। जैसे हमें लगता है अभी हम ऐसी बात करेंगे तो बच्चा हमारा उग्र हो जाएगा और वो हमें इंसल्ट करेगा। तो आपके चार्ट में ऐसे क्या योग होते हैं, बच्चे के चार्ट में ऐसे क्या योग होते हैं जो इस तरह की संतान हमें मिलती है। देखिए, आपके चार्ट में अगर जुपिटर गुरु ग्रह जो है हमारा, उसकी 5वीं दृष्टि में अशुभ ग्रह आ जाएंगे। गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि में अशुभ ग्रह आ जाएंगे, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो आपका बच्चा आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा। वो आपको इंसल्ट ही करेगा, हमेशा इंसल्ट करेगा। छोटी सी बात भी आप कहेंगे तो वो अजीब तरीके से रिएक्ट करेगा। और अगर गुरु ग्रह से 5वीं दृष्टि जो है में शुभ ग्रह आ जाते हैं, जहाँ पे गुरु ग्रह बैठे हैं वहाँ से अगर हम काउंट करेंगे 5वीं दृष्टि पे मंगल, वीनस, इस तरह के जो शुभ ग्रह हैं वो आ जाएंगे तो आपका बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो ये तो हम माता पिता हैं और हम बड़े भी हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो अशुभ ग्रह, शुभ ग्रह, इनके क्या रेमेडीज़ होती हैं, क्योंकि बहुत वास्ट विषय है, ये एक समुद्र है, इसमें कोई पर्टिकुलर रेमेडी नहीं बताई जा सकती है। इसलिए आपको अगर आप भी अपने संतान से बहुत परेशान हैं तो आपको अपना चार्ट जो है शो दिखाना ही पड़ेगा कि भाई क्या ऐसी दिक्कत, उसके लिए पर्टिकुलर क्या रेमेडी हो तो जिसको हम करें और जीवन थोड़ा सही हो जाए। और एक चार्ट होता है बच्चों के लिए खासकर D7 चार्ट। जी हाँ, D7 चार्ट जो होता है वो संतान का ही होता है। जब हम उसको देखते हैं, D7 के लॉर्ड पे भी राहु, शनि, कभी कभी क्या होता है कि D1 चार्ट में सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन फिर भी इस तरह की स्थितियाँ होती है। तो D7 चार्ट जो होता है उसमें जब हम देखते हैं तो D7 चार्ट के लग्न पे जो है राहु, शनि, केतु की दृष्टि होती है, या लग्नेश जहाँ बैठा होता है वहाँ पे राहु, सैटर्न, केतु, मंगल, इन ग्रहों की दृष्टि होती तो भी इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती कि बच्चे जो हैं आपको इंसल्ट ही करते हैं, कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और जब छोटे होके वो इंसल्ट करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो जब वो बड़े हो जाएंगे और आप बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो फिर वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। जी हाँ, बच्चे बिना सोचे समझे जो है आपको पैक करके वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। तो इस तरह की स्थितियाँ अगर हैं तो फिर आप मिलिए एस्ट्रोलॉजर से। और चलिए, बुज़ुर्ग वाली बात तो अलग है, लेकिन कम से कम अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे पढ़ने लिखने की एज है उनकी, तो एटलीस्ट वो एक घर में एक अनुकूल माहौल तो बना रहे। क्योंकि कभी कभी माहौल बहुत प्रतिकूल हो जाता है और हम लाचार हो जाते हैं। बहुत से माता पिता मेरे पास आते हैं जो लाचार हो जाते हैं। मुझे उन्हें देख के लगता है कि वाकई स्थितियाँ कितनी विकट होती हैं, वाकई जिसके ऊपर बीतती है वो ही जानता है। हर कोई इस पीड़ा को नहीं समझ सकता। वो एक पुरानी कहावत कही जाती कि जाके पाए न फटी विवाही सो का जाने पीर पर आई। वाकई दूसरा आदमी नहीं समझ सकता है। तो बहुत भयानक स्थितियाँ होती हैं। मैंने आपको कुछ लक्षण बताए हैं। अगर आपके चार्ट में भी लक्षण हैं तो आप अपना चार्ट किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखा लीजिए और इन स्थितियों पे काबू पाइए। इसी तरह बच्चे के चार्ट में भी होते हैं कि बच्चा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आप
अपने चार्ट से ज़्यादा बच्चों का चार्ट दिखाएं, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारे पास टाइम ज़्यादा है, चीज़ों को संभालने का टाइम ज़्यादा है। आपके चार्ट में आपकी एज है तो हमारे पास टाइम कम है, तो जब टाइम टेकन चीज़ें होती हैं तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम, नमस्कार। और आप अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एक अच्छी पृष्ठभूमि तैयार करें और अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाएं। और हमारे वेदों का, जो हमारे भगवान ईश्वर की विद्या है, उसका ज़रूर 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 फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है और जो हमसे पहले की जो हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी थी, वो तो वेदों से बिल्कुल कट गई थी। जी हाँ, वो वेदों से बिल्कुल कट गई थी। हम फिर भी कुछ जोड़ने लगे। अभी भी हमारी पीढ़ी में भी लोग अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं मानते। बट जो हमारे वेद पुराण हैं, जो भगवान की, ये ईश्वर की विद्या है, भगवान की विद्या है। तो अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं तो आप इस विद्या का ज़रूर लाभ उठाएं। धन्यवाद।